बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असीज़ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी खिदमत में दो ऐसी हैरान कर देने वाली अद्वियात लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिनके नतायज आपके लिए ना सिर्फ करिश्माती रहेंगे बल्कि ये ऐसी दो अद्वियात हैं कि इनको आप हर मौसम की बीमारियों के ख़िलाफ़ बतौर तहफ़्फ़ुज़ और बतौर इलाज दोनों तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर जब मौसम बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका हो, जिस तरह आजकल मई जून में लू पड़ रही है, नमी का तनासब हवा में बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस शदीद तरीन मौसम में आप अपने परिंदों को हिफाजती इक़दामात के तौर पर या आप अपने परिंदों के इलाज के तौर पर हीट स्ट्रोक आने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के हीट स्ट्रोक्स आते हैं, तो उनके बाद बतौर ट्रीटमेंट आप इन दो अद्वियात को अगर इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इन्हीं दो अद्वियात से आपके परिंदे रिकवर होंगे। और इसी तरह जब और कोई मौसम की बीमारियाँ आती तो तब भी ये दो अद्वियात इस्तेमाल हो सकती हैं और इनके नतायज हैरान कुन रहते हैं। तो अद्वियात की बहुत सारी किस्में हैं, जिनमें से दो मेन ग्रुप्स जो होते हैं उनमें होती है एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिन। बेसिकली जो एंटीबायोटिक होती है ये किसी भी इन्फेक्शन के जरासीमों को मारने या कमज़ोर करने का काम करती है, जबकि मल्टीविटामिन का काम होता है कि किसी भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो कुव्वत मुदाफ़ियत अमल कर रही थी उस कुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करना, उसको पैदा करना, ताकि जिस्म के अंदर ही एक ऐसी ताकत पैदा हो जाए कि कोई भी जरासीम बाहर से जब जिस्म में दाखिल होता है तो उसके ख़िलाफ़ अंदर से ही एक ताकत पैदा हो जाए जो उसे फैलने फूलने ना दे। इस तरह की अद्वियात होती है जो बीमारियों से रिकवर होने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये भी जो आज मैं आपके लिए अद्वियात लेकर हाज़िर हुआ हूँ ये भी दो तरह की हैं, एक इनमें से मल्टीविटामिन है और एक इनमें से एंटीबायोटिक है। तो सबसे पहले मैं एंटीबायोटिक का तारफ़ करवा दूँ, हैरान कुन नतायज होंगे। इसका नाम है एनरोकोलाई। एनरोकोलाई जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है, एनरोकोलाई इसमें दो मेन फार्मूले हैं। एक है एनरोफ्लॉक्सासिन। एनरोफ्लॉक्सासिन वही साल्ट है जो आप एनरोसिम को बतौर एंटीबायोटिक कोर्स से इस्तेमाल करते हैं, एनरोसिम सीमन कंपनी का, और ये भी सीमन कंपनी का ही है, सेम ब्रांड का है। उसमें सिर्फ एनरोसिम में सिर्फ एनरोफ्लॉक्सासिन साल्ट पाया जाता है, जबकि एनरोकोलाई में एनरोफ्लॉक्सासिन के साथ कोलिस्टन भी पाया जाता है और ब्रोमहेक्सिन भी पाया जाता है। एनरोफ्लॉक्सासिन और कोलिस्टन ये दोनों तो एंटीबायोटिक हैं और ये मुख्तलिफ लाइन ऑफ एक्शन से वर्क करते हैं। दोनों मिलके एक दूसरे की हेल्प आउट करके ये बैक्टीरिया को किल करने के काम आते हैं, जबकि ब्रोमहेक्सिन का काम है कि सांस की नाली के अंदर किसी किस्म की बंदिश है, बलगम है, खांसी है, जर्म्स हैं तो उनको क्लियर करना, फेफड़ों को क्लियर करना। इसी वजह से ब्रोमहेक्सिन खांसी के सिरपों में भी इस्तेमाल होता है। तो ब्रोमहेक्सिन अगर आपके परिंदों के गले में रेशा है तो ये एनरोकोलाई मेडिसन है, ये तीन तरह के काम करेगी। एंटीबायोटिक के तौर पर बैक्टीरिया को किल करने में और खांसी से रिलीफ देने में और फेफड़ों को क्लियर करने में ये काम देगी एनरोकोलाई। तो ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं, सीमन कंपनी की है, उसी कंपनी की जिस कंपनी का एनरोसिम है। तो आप इसको ज़रूर अपने सेटअप में लेकर आएँ, अपने जानवरों में इस्तेमाल करें। जहाँ पे आप एनरोसिम या एविफ्लॉक्सन इस्तेमाल करते हैं वहीं पे अगर आप एनरोकोलाई उसी कीमत में इस्तेमाल करते हैं तो वो वाले फ़ायदे तो आपको हासिल होंगे ही जो एनरोसिम में होते हैं, साथ में कोलिस्टन और ब्रोमहेक्सिन के इजाफी फ़ायदे भी आपको हासिल हो सकते हैं उसी कीमत में। आपने इस्तेमाल कैसे करना है, 1 लीटर पानी लें, उसमें आधा सीसी एनरोकोलाई का शामिल करके आप 8 घंटे तक या 4 से 5 घंटे जितना दिन डे टाइम पे आप पानी रखते हैं अपने परिंदों के सामने, उतना आप सारा दिन ये पानी पड़ा रहे और शाम को ये पानी साफ़ कर देना है, बर्तन साफ़ कर देना है और ये टोटल 4 से 5 दिन आपने अमल दोहराना है। अगर आप बतौर एंटीबायोटिक कोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 दिन काफ़ी है, और अगर आप अपने परिंदों को बतौर ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप अपने परिंदों को 5 दिन कम अज़ कम ज़रूर ये कोर्स करवाएं ताकि अच्छी तरह से जर्म्स किल हो सकें। उसके बाद दूसरी जो मेडिसन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि मल्टीविटामिन है, उसका नाम है एमी वाइटल हाई। ये N4 एक कोरियन कंपनी है, उस कंपनी के ब्रांड से, N4 के ब्रांड से ये मिलती है आपको। ये किसी भी वेटरनरी स्टोर से आपको बासानी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती ही मिलेगी। और ये 50 ml और 100 ml की पैकिंग में होती है।
ये एमी वाइटल हाई जो है ये औरल सोल्यूशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और इंजेक्शन के तौर पर भी, जबकि एनरोकोलाई जो पहली मैंने आपको मेडिसिन बताई है वो सिर्फ आपने पानी में मिलाकर इस्तेमाल करनी है, आप उसको इंजेक्ट नहीं कर सकते, बतौर टीका उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि एमी वाइटल हाई को आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं और आप परिंदों के पानी में मिक्स करके उनको एरोली भी ये इंटेक करवा सकते हैं। इसमें है क्या, एमी वाइटल हाई में सबसे पहले नंबर पे अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड्स का काम क्या है, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो जिस्म की गोश्त होता है ये प्रोटीन्स का बना होता है। प्रोटीन जो होता है ये अमाइनो एसिड्स के मुख्तलफ बेशुमार जब मालिक्यूल्स मिलते हैं तो प्रोटीन का एक मालिक्यूल बनता है। तो ये अमाइनो एसिड्स का बेसिकली काम ये है, बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम करता है। जिस्म की ग्रोथ, जिस्म के टूटे फूटे जो इन्फेक्शन के बाद जो खलियात हैं, जो सेल्स हैं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनको रिकवर करना अमीनो एसिड्स का काम है। उसके बाद इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी ग्रुप पाया जाता है। B1, B2, B6, B12 इस तरह से ये विटामिन बी ग्रुप के टोटल जो होते हैं 12 ये बी से रिलेटेड विटामिन है, जिनमें से 8 विटामिन बी जो हैं, जिनमें B1, B2, B6, B12 इस तरह से ये 8 इस एक मेडिसिन में पाए जाते हैं, जिसे बी ग्रुप भी कहते हैं, विटामिन बी ग्रुप या बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा इसमें डेक्सट्रोज पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। हैरान कौन तौर पर इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं वो मैं आपको पहले उनके नेम बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर इसमें सोडियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, क्लोराइड्स पाए जाते हैं, फिर मैग्नीशियम पाया जाता है, फिर फास्फेट पाए जाते हैं, फिर बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। इतने ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो आप ORS या मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ कंपनियों के अलहदा से इलेक्ट्रोलाइट्स से महंगे इस्तेमाल करने के बाद जितने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं वो इस एक एमी वाइटल हाई में ही पाए जाते हैं। तो ये एक ही तरह की मेडिसिन में अमीनो एसिड्स भी हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है, डेक्सट्रोज भी हैं और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं जो इस शदीद तरीन मौसम में आपके परिंदे को रिकवर करने में इस्तेमाल होते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, अगर आप इंजेक्ट करते हैं तो आप अपने परिंदों को, अगर आपका परिंदा 1 महीने से बड़ा है और 6 महीने से कम उसकी एज है तो इंसुलिन वाली जो सिरिंज होती है उसके आपने सिर्फ 1 पॉइंट मतलब 0.1 cc आपने ये इंजेक्ट करना है जिल्द के अंदर। और अगर आपका परिंदा 6 महीने से बड़ा है, साल से छोटा है तो आप 2 पॉइंट उसको इंजेक्ट करेंगे। और इसी तरह अगर साल से बड़ा है तो और 2 साल तक उसका वज़न है तो आप 3 पॉइंट इंजेक्ट करेंगे। और अगर आपके परिंदे का 4 kg से वज़न ज़्यादा है तो आप उसको 4 पॉइंट तक इंजेक्ट करेंगे, मतलब इंसुलिन वाली सिरिंज से 4 पॉइंट। 1 ml पूरा नहीं आप इंजेक्ट करेंगे, आधा ml मैक्सिमम। बड़े से बड़े परिंदे को आप, बड़े से बड़े मुर्गे को आप आधा ml इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप पानी में इस्तेमाल करते हैं तो आपने 1 लीटर पानी में आधा cc इसका एमी वाइटल हाई का आपने शामिल करना है और अपने परिंदों को ऑफ़र कर देना है। आप ये अगर एनरोकोलाई के साथ इकट्ठा बैक वक्त इस्तेमाल करना चाहें तो कोई हरज नहीं है। 1 लीटर पानी लें, उसमें एनरोकोलाई का आधा cc डालें, साथ में एमी वाइटल का आधा cc डालें, दोनों आप मिक्स करके अपने परिंदों को 5 दिन तक ऑफ़र करें। 5 दिन के बाद आप एनरोकोलाई को बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो एमी वाइटल हाई को मज़ीद आगे चलाने की तो वो आप चला सकते हैं, लेकिन एनरोकोलाई क्योंकि एक एंटीबायोटिक है वो 4 से 5 दिन से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो एमी वाइटल हाई जितनी देर चाहे दिल आपका इस्तेमाल करते रहें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। डोज़ यही रखनी है जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, ये 2 मेडिसिन अगर आप अपने सेटअप में ले आते हैं तो समझ लो आप डॉक्टर बन गए हैं। ये परिंदों की कोई भी बीमारी आप इन्हीं से इलाज कर सकते हैं। ये जनरल के तौर पर काम करेंगी। आपको अगर कोई बीमारी की समझ ही नहीं आ रही तो इन्हीं 2 अद्वियात से आप इलाज कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है 90% ये जो 2 मैंने सिरप 2 आपको अद्वियात बताई हैं, 90% जितनी भी बीमारियां उनमें से 90% इनसे रिकवर होती हैं, चंद एक को छोड़कर। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपने सेटअप में ये 2 मेडिसिन हम वक्त रखें, ज़रूर रखें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। तो अगली किसी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।